Good morning students. So in last lecture we had started our exercise 3.6. So in this lecture we are going to continue with that. तो आइए आगे बढ़ते हैं. तो जैसा कि मैंने आगे के लेक्चर्स में ये क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 4, 5 को अच्छे से सॉल्व कराया है वीडियो में. तो और बाकी क्वेश्चन को मैंने होमवर्क दिया था, ठीक है. तो वैसे ही जो क्वेश्चन नंबर 6, 7 है वो क्वेश्चन नंबर 1, 2 के जैसे बन जाएंगे, ठीक है ना. और ये जो क्वेश्चन नंबर 8 और 9 है ये सिमिलरली 3 और 4 के जैसे बनेंगे. जैसे 3 डिजिट नंबर के लिए मैंने आपको बताया था कि एलसीएम और एलसीएम निकाल के उसके बाद फिर माइनस करते हैं. तो सिमिलरली ऐसे ही बनेगा, ठीक है. तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10. तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स. हमें ये फॉलोइंग नंबर के एलसीएम फाइंड करने हैं, ठीक है. एंड देन ऑब्जर्व अ कॉमन प्रॉपर्टी इन द ऑब्टेन एलसीएम्स. ठीक है, हमें जो एलसीएम आएगा उसका कॉमन प्रॉपर्टी को ऑब्जर्व करना है और फिर हमें ये चेक करना है कि इज एलसीएम द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इन ईच केस. क्या जो एलसीएम निकल के आ रहा है वो इन्हीं 2 नंबर का प्रोडक्ट्स है या नहीं. हर केस में क्या ऐसा हो रहा है? तो इससे पहले ये जानने के लिए तो हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा. तो आइए एलसीएम फाइंड करते हैं. तो ये रहा इसका सॉल्यूशन, ठीक है. तो ये क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन है. तो ये रहा क्वेश्चन नंबर ए, ठीक है. तो 9 और 4 का हम अगर एलसीएम निकालते हैं तो 9 और 4 का एलसीएम देखिए 2 से डिविजिबल है, तो 2 से इसे डिवाइड करेंगे क्योंकि 4 2 से कटेगा. 9 नहीं कटेगा तो ये 9 का 9 इसे लिख देंगे, फिर ये 2, ठीक है. फिर 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो 9 एज इट इज़ लिख देंगे और ये 2 का सॉरी यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है. ये 1, ठीक है. उसके बाद फिर ये 9 को 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, क्योंकि प्राइम फैक्टर लोएस्ट प्राइम फैक्टर 3 है जिससे 9 डिवाइड हो. अब फिर से 3 से करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, ठीक है. तो हमारे पास एलसीएम क्या निकल के आता है? तो अगर हम सारे फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास एलसीएम क्या निकल के आता है? 36. तो आप यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो 36 एलसीएम हमारे पास आया ये प्रोडक्ट ऑफ 9 एंड 4 है. यानी 9 और 4 को अगर हम प्रोडक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? 36 आता है. 9 4 ज़ा 36. तो यानी कि यस हम लोग ये ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि यही 2 नंबर का ये मल्टीप्लाई है. मतलब प्रोडक्ट करने पर 2 नंबर को वही एलसीएम आ रहा है, ठीक है. तो जैसे अब तो एक क्वेश्चन में चेक किया हमने, क्वेश्चन नंबर 2 में भी चेक करते हैं क्या ऐसा सब सारे केस में ऐसा हो रहा है. तो देखिए 12 और 5 है, ठीक है. तो 12 और 5 को का हम एलसीएम निकालते हैं. तो ये देखिए 2 से डिविजिबल है तो 6 आया, 5 नहीं है तो एज इट इज़ 5 को उतार दिए. फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 5 नहीं होगा तो उसे एज इट इज़ उतार देंगे. फिर 3 से करेंगे तो ये 1 टाइम्स में कट जाएगा. उसके बाद फिर 5 यहाँ पे आ जाएगा तो हम 5 से फिर से इसे डिवाइड करेंगे. तो हमारे पास फैक्टर्स क्या निकल के आए? तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5. तो ये फैक्टर्स को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 एंड 15. अगर 15 4 से हम देखें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 60. तो अब देखिए, आप ध्यान से हम देख सकते हैं कि जो 60 जो हमारा एलसीएम निकल के आया है वही प्रोडक्ट ऑफ 12 इंटू 5 है. यानी 12 5 का क्या होता है? 60. तो देखिए इस केस में भी यहाँ पे इक्वल हुआ, ठीक है. तो यानी कि हम बोल सकते हैं कि हर एक केस में जो एलसीएम निकल के आ रहा है वो दोनों का प्रोडक्ट आ रहा है. पर ऐसा कब होगा? तो ऐसा सिर्फ उन्हीं नंबर्स के एलसीएम निकालने में ऐसा होगा जिसके कोई भी फैक्टर्स एक दूसरे से नहीं मिलते हैं. यानी 1 के अलावा उन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर्स नहीं हो, तभी हमारा एलसीएम प्रोडक्ट ऑफ दैट नंबर्स आता है. आई बात समझ में? देखिए 9 और 4 में 1 को छोड़ के कोई भी कॉमन फैक्टर्स नहीं है, तभी इसका एलसीएम दोनों का प्रोडक्ट आता है, ठीक है. वैसे अगर हम क्वेश्चन नंबर बी को देखें तो 12 और 5 में भी 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए हमारे पास आंसर क्या इन लोग दोनों का प्रोडक्ट आता है, ठीक है. तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया, ठीक है. आई होप कि आप लोग को अच्छे समझ में आ गई होगी. तो देखिए सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 11 ये भी इसी टाइप का है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है. तो देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है? फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन विच वन नंबर इज द फैक्टर ऑफ अदर. व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन द रिजल्ट ऑब्टेन. यानी हमें इन नंबर्स के एलसीएम निकालने हैं जिसमें कि एक नंबर जो है दूसरे नंबर का फैक्टर है, ठीक है. यानी जो बिग नंबर या लार्जेस्ट नंबर दिया है स्मॉलेस्ट नंबर उसका फैक्टर है, ठीक है. तो हमें एलसीएम निकाल के ऑब्जर्व करना है कि हमारे पास आंसर क्या आता है. तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है. तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ए बी सी को हम देख के
ऑब्जर्व करेंगे कि क्या आता है। तो हम जब 5 और 20 का एलसीएम निकालेंगे तो ये देखिए 2 से डिविजिबल है तो ये 5 एज इट इज़ हो जाएगा क्योंकि डिवाइड तो होगा नहीं, फिर ये 10 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो 5 एज इट इज़ लिख देंगे और फिर ये 10 का क्या होगा 5, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 1 का फॉर्मेशन आ गया। ठीक है, तो अब हम एलसीएम निकालने के लिए इन सारे फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो एलसीएम क्या आ गया हमारे पास 20। तो आप एक चीज़ ध्यान दीजिए कि जो 20 है वही हमारा लार्ज नंबर है। ठीक है, यानी जो 2 नंबर का हम एलसीएम निकाले हैं उनमें से ही एक नंबर 20 है। ठीक है, तो देखिए अब सेकंड वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, तो एलसीएम निकालते हैं। तो 6 और 18 का एलसीएम निकाले हम। ठीक है, जिसमें कि 6 18 का एक फैक्टर है। तो यहाँ पे देखिए 2 से करेंगे तो ये 3 आ गया, फिर 18 से करेंगे तो 9 टाइम्स में जाएगा, फिर 3 से करेंगे क्योंकि 2 से तो कोई भी डिवाइड नहीं होगा, तो 3 से डिविजिबल है तो 3 से 1 टाइम्स में, और 9 को करेंगे तो 3 3 9 तो 3 टाइम्स में। ठीक है, अब उसके बाद ये तो 1 आ गया, अब 3 को हमको फिर से डिवाइड करना है 3 से, तो अब हमारे पास अब दोनों में 1 1 का फॉर्मेशन आ गया तो हम यहाँ पे स्टॉप कर देंगे। तो अब देखिए हमारे पास फैक्टर्स क्या आया, तो 2 और 3 एंड 3, यानी मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 इंटू 3 इंटू 3, तो हमारे पास आंसर क्या आता है, यानी एलसीएम क्या निकल के आया 18। तो अब ध्यान से इस क्वेश्चन में भी ऑब्जर्व करिए कि 18 ही हमारा लार्ज नंबर है, यानी कि इससे ये प्रूफ होता है कि अगर हम 2 नंबर का एलसीएम निकालते हैं, कोई भी 2 नंबर्स के अगर हम एलसीएम निकालते हैं जिनमें से जो स्मॉलेस्ट नंबर रहेगा वो लार्जेस्ट नंबर का फैक्टर हो, ठीक है ना, तो इसका मतलब जो हमारा एलसीएम निकल के आएगा वही लार्जेस्ट नंबर ही हमारा एलसीएम होगा। ये देखिए, ठीक है, यानी कि अगर 2 नंबर्स के एलसीएम निकालने जा रहे हैं जिनमें से छोटा वाला नंबर बड़े वाले नंबर का फैक्टर है, यानी वो उससे डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आता है, विच मीन्स कि जो एलसीएम आएगा वही नंबर आएगा, लार्जेस्ट नंबर ही हमारा एलसीएम होगा। ठीक है, तो ये प्रूफ हो गया। तो बस आई होप कि आप लोग को अच्छे समझ में आ गई होगी। आज के लिए इतना ही। अब ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, तो आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिए, अगर आपको कुछ भी डाउट आता है तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। सो थैंक यू।